नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और आज हम बात करने वाले हैं, इंडिया टीवी ने एक्सेस कर लिया है उस रिपोर्ट को जो रिपोर्ट पेश की जानी है कोर्ट में। हम बता दें आपको कि कमीशन रिपोर्ट सामने आ गई है। कमीशन रिपोर्ट आज पेश की जानी थी और कमीशन रिपोर्ट विशाल सिंह द्वारा जो तैयार की गई है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें जो मुख्य पन्ने हैं, ये रिपोर्ट मेरे पास है, इसमें क्या लिखा गया है, सर्वे टीम ने ज्ञानवापी के अंदर क्या कुछ पाया, ज्ञानवापी के अंदर गए तो उन्हें क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या चीजें वहां पर मौजूद हैं, शिवलिंग और फव्वारे को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं अलग अलग, हिंदू पक्ष कह रहा है शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है फव्वारा है, उसको लेकर इस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है, ये सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे। और मैं चाहूंगा जो भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं वो भी हमारे यहां पर अपनी राय रखें और अपना सवाल हमारे पास भेज सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को मैं बोलूंगा कि वो कमीशन रिपोर्ट एक बार दिखाएं। न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी कमीशन रिपोर्ट, ये यहां पर साफ तौर पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कमीशन रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट हमारे सामने आएगी। इसमें मुख्य पन्ने जो हैं, तारीख भी आप देख लीजिए 14/5/2022, यानी जिस दिन सर्वे का काम शुरू हुआ था। तो आपको बता दें कि इसमें जो मुख्य पन्ने हैं 2, 4, 7 और 8, उन पन्नों की रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं और हम आपको बताने जा रहे हैं। मैं आपको पूरा का पूरा पढ़कर सुनाऊंगा इसमें क्या लिखा गया है शब्दशः, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। आपके सामने एज इट इज ये रिपोर्ट रखेंगे और बताएंगे इसमें क्या बातें कही गई हैं, कोई लाग लपेट नहीं, कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं। इस रिपोर्ट में जो लिखा है, जिन शब्दों में लिखा है, उन शब्दों में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, बताते हैं कि आखिर क्या लिखा गया है। अधो हस्ताक्षरकर्ता को वर्तमान मुकदमा माननीय न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 12/5/2022 के विशेष अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया गया है। उसी दिन माननीय न्यायालय के से रिट प्राप्त करके कमीशन की कार्रवाई 14/5/2022 को सुबह 8 बजे शुरू की गई, यानी ये वो वक्त था जब सर्वे का काम शुरू किया गया। मिला क्या क्या बताते हैं। विवादित परिसर में घुसकर मुकदमे के पक्षकारगण के सामने, जो भी पक्ष इसमें थे उनके सामने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराते हुए लोहे की करीब 20 फीट ऊंची पाइप लगी बाड़ में करीब 3 फीट प्रवेश कर अंदर बाईं तरफ घूमने पर 10 फीट आगे दाहिनी तरफ तहखाना का दरवाजा था, जिसे वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष की उपस्थिति में ताला खोला गया श्री एजाज अहमद द्वारा, और इंतजामिया कमेटी ने इन्हें मुंशी बनाया। उनके द्वारा 8:16 पर तहखाने का दरवाजा खोला गया, यानी कि जब सर्वे की टीम अंदर गई तो ताला वहां लगा हुआ था, लेकिन ताले की चाबी भी मौजूद थी। एजाज अहमद ने ताला खोला 8:16 पर। दरवाजे में भुनासी लगा हुआ था, लेकिन भुनासी सही ना होने की वजह से चैन से हैंडल में लगाकर ताला लगाया गया था। दरवाजे आधे खुले हुए थे। उक्त संपूर्ण कार्रवाई की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। ताला खुलने के बाद विशेष कमिश्नर आयुक्त और वादीगण और प्रतिवादीगण और उनके अधिवक्तागण अंदर गए, यानी कि जो टीम तैयार की गई थी। इसके साथ आपको बता दें, अंदर जाने पर दरवाजे सटे लगभग 2 फीट के बाद दीवार पर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर पान के पत्ते की आकार की फूल की आकृति बनी थी, जिसकी संख्या 6 थी। और तहखाने के अंदर देखा गया कि उसमें 4 दरवाजे थे। उसके स्थान पर नई ईंट लगाकर उक्त दरवाजों को बंद किया गया था। तहखाने में 4-4 खंबे पुराने तरीके के थे, जिसकी ऊंचाई 8-8 फीट की थी और नीचे से लेकर ऊपर तक घंटी, कलश, फूल, ध्यान दीजिएगा, नीचे से लेकर ऊपर तक घंटी, कलश, फूल की आकृति पिलर के चारों तरफ बने हुए थे। ये बातें रिपोर्ट में कही गई है। मैं आप जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, सर्वे टीम की जो रिपोर्ट इंडिया टीवी ने एक्सेस की है वो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं, जो रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। बीच में आगे बढ़ते हैं। बीच में 2-2 नए पिलर नए ईंट से बनाए गए थे, जिसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। एक खंबे पर पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइनें से खुदा हुआ था, जो पढ़ने योग्य नहीं थे, उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। उसकी भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई गई और लगभग 2 फीट का दफ्ती भगवान का फोटो दरवाजे के बाईं तरफ दीवार के पास जमीन पर गड़ा हुआ था, जो मिट्टी से सना हुआ था। तहखाने के सभी दीवार पिलर पानी से भीगे हुए थे। लगभग 2-3 ट्रॉली मलबा और लगभग 100 नई ईंट टाटा मार्का के थे, वो जमीन पर बेतरतीब तरीके से पड़े हुए थे, जिसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई गई। यानी कि कोर्ट ने साफ आदेश दिया था कि आप अंदर जाएंगे, कैमरा और फोटोग्राफी दोनों यहां ऑन रहेंगे और लगातार कैमरा चलता रहेगा। तहखाने के एक तरफ जमीन पर 9 फीट 7 इंच गुना 4 फीट 7 इंच के पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था। गीली मिट्टी का ढेर भी तहखाने के अंदर पाया गया, जिसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई गई। 8:56 पर श्री एजाज अहमद द्वारा तहखाने का खोला गया ताला को बंद कर दिया गया और बंद करते हुए भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। तो यह था आपके सामने पेज क्रमांक 2।
अब चलते हैं पेज क्रमांक 4 पर और देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 14/5/2022 को 12 बजे कमीशन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। उस कमीशन की कार्रवाई को दोबारा जारी किया गया, यानी कि ये 15 तारीख की बात है। आज 15/5/2022 को सुबह 8:15 पर विवादित स्थल के ऊपर वाली सीढ़ी का दरवाजा का ताला अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के इंतजामेकार श्री एजाज अहमद द्वारा खोला गया। तो ये कार्रवाई अब अगले दिन हम बढ़ चुके हैं, यानी कि पहले दिन के सर्वे की रिपोर्ट हमने आपको बता दी, सर्वे में क्या क्या मिला, ताला बंद करके सर्वे टीम बाहर आ गई। अब अगले दिन सर्वे टीम फिर से अंदर जा रही है। अब देखते हैं अगले दिन क्या कुछ मिला। विवादित परिसर में सीढ़ी चढ़ने पर सबसे पहले उत्तर दिशा के गुंबद के अंदर घुसकर देखा गया, तो वहां अंदर से ऊपरी गुंबद के 8.5 फीट नीचे शंकुकार शिखर नुमा आकृति मिली, जिसकी ऊंचाई 2.5 फुट और व्यास यानी रेडियस 18 फुट है। यह भी पाया गया कि बाहरी गुंबद की दीवार की मोटाई 2.5 फीट तक है। गुंबद के अंदर 3 फुट चौड़ा रास्ता गोलाकार अंदर के शिखर के चारों तरफ है। इसी तरह मस्जिद के बाहर से दिखने वाली उत्तरी गुंबद के भीतर शंकुकार शिखर नुमा स्ट्रक्चर है। यानी जो 3 आप गुंबद देख रहे हैं, सर्वे टीम का यह दावा है कि गुंबद के नीचे जैसे शंकुकार यानी कि मंदिरों के ऊपर आप जैसे देखते हैं वैसी आकृति देखी गई है। ये दावा किया गया है इस रिपोर्ट में, ये हम नहीं बता रहे, ये रिपोर्ट बता रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या मिलता है। अंत में दक्षिण दिशा में तीसरा गुंबद कायम है, जिसमें अंदर जाने पर पत्थर पाया गया, जिसके गुंबद में उतरने हेतु एक सीढ़ी के रूप में प्रयोग होना प्रतीत होता है। उस तीसरे गुंबद में भी 2.5 फुट चौड़ी दीवार, 3 फुट की गैलरी और 2.5 फुट ऊंचा और 21 फुट बेस की व्यास की शिखर नुमा शंकुकार स्ट्रक्चर मिलता है। पत्थर पर फूल, पत्ती, कमल के फूल की कलाकृति बनी हुई है। इन तीनों बाहरी गुंबद के नीचे पाई गई 3 शंकुकार शिखरनुमा आकृतियों को वादी पक्ष द्वारा प्राचीन मंदिर के ऊपर के शिखर बताए गए, जिसे कि प्रतिवादी पक्ष अधिवक्ता द्वारा गलत कहा गया। यानी कि मुस्लिम पक्ष जो भी बात हिंदू पक्ष के द्वारा अंदर कही जा रही थी, मुस्लिम पक्ष उसे निराधार और गलत बता रहा था। ये अंदर दूसरे दिन की बात है, जब दूसरे दिन की कार्रवाई अंदर चल रही थी, यानी कि सर्वे टीम अंदर गई थी। आगे बढ़ते हैं। इसी विवादित परिसर में मौका एवं दौराने कमीशन कार्रवाई में बड़ा खंभा, बड़ी मीनार कहे जाने वाले स्थान का मुआयना भी वादीगण के अधिवक्ताओं की कहने पर किया गया, जहां वादी पक्ष द्वारा यह ध्यान आकृष्ट कराया गया कि बड़ी मीनार के नीचे बनी सीढ़ी के बगल में कुछ चीजें खुदी हुई हैं। वह वादी पक्ष द्वारा मंत्र आदि लिखा बताया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता मुमताज अहमद ने बताया कि उक्त दीवार पर बड़ी चूना का लेप लगा है, जो अत्यंत पुराना होने के कारण जगह जगह फटे के निशान से पड़ गए हैं उस पर, और इस कारण उन पर मंत्र आदि लिखे होने का भ्रम हो रहा है। यानी कि हिंदू पक्ष कह रहा था कि वहां पर मंत्र भी लिखे गए, दीवारों पर उकेरे गए हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि चूंकि दीवार काफी पुरानी हो गई तो दीवारों में दरार आ गई है, वो दरारें बेतरतीब है, तो वो किसी मंत्र जैसा दिखाई पड़ता है। ये मुस्लिम पक्ष का दावा है। इस खुदी हुई चीज को किसी भाषा विशेषज्ञ द्वारा जांच कराने पर ही यह स्पष्ट हो सकता है, इस रिपोर्ट में कहा गया है। बाधू मुस्लिम पक्ष की सहमति से मस्जिद के अंदर का मुआयना भी किया गया, तो पाया गया मस्जिद के अंदर की दीवार पर स्विच बोर्ड के नीचे त्रिशूल की आकृति पत्थर पर खुदी हुई पाई गई। बगल में स्वास्तिक की आकृति अलमारी पर पाई गई, जिसे मुस्लिम पक्ष द्वारा ताखा कहा गया। ताखा में स्वस्तिक के निशान मिलते हैं। इस कार्रवाई के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता श्री सुभाष नंदन चतुर्वेदी और विष्णु शंकर जैन ने बताया कि इस तरह की कई हिंदू प्रतीक चिन्हों को इस विवादित परिसर में पूरी तरह और बावजूद प्रयास नहीं छिपाया जा सकता। उसमें ऐसे कई चिन्ह हर तरफ स्पष्ट दिखाई देते हैं, यानी क्या कोशिश करके भी आप इतने चिन्हों को नहीं छिपा सकते। पेज नंबर 4 की रिपोर्ट खत्म हुई है, मैंने आपको पेज नंबर 4 पढ़कर सुना दिया है। मेरे सामने 2 पन्ने और हैं, पेज नंबर 7 है और उसके बाद पेज नंबर 8 है। पेज नंबर 7 यानी कि 14 की कार्रवाई मैंने आपको बता दी, 15 को टीम जब अंदर गई वो भी मैंने आपको बता दी। अब 16 को टीम जब अंदर जाती है तो क्या होता है, यह भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। दिनांक 16/5/2022 को वादी प्रतिवादी गण और उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में कमीशन की कार्रवाई सुबह 8 बजे शुरू की गई, और वादी और प्रतिवादी 1 लगाए 3 के प्रतिनिधि अपना अपना हस्ताक्षर बनाए, और सभी पक्षगण की उपस्थिति में उनके अधिवक्तागण की मौजूदगी में एक एक प्रतिनिधि या तो अधिवक्ता या स्वयं पक्षकार ज्ञानवापी मस्जिद के प्रथम तल पर सीढ़ी चढ़कर, और सभी लोग जूता चप्पल गेट के पास निकालकर अंदर मस्जिद के क्षेत्र के पूर्व दिशा में स्थित वजूखाना के लोहे की जाली की तरफ से बंद था उस स्थल पर गए। यानी कि आप चलते हैं वजूखाने की तरफ, जिसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी, मुझे पता है क्योंकि आप लोग सब लोग न्यूज लगातार देखते रहते हैं। वो वजूखाना जिसमें शिवलिंग मिलने की बात की गई, वो शिवलिंग की तस्वीर जिसके ऊपर कुछ
आकृति सी बनी नजर आ रही थी, कुछ डिजाइन सा बना नजर आ रहा था, उसके बारे में भी स्पष्ट करने जा रहे हैं। इसमें जिक्र किया गया है। यानी टीम अब वजू खाने तक पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते हैं। लगभग 8:40 पर कुशल ड्राफ्टमैन वीडीए द्वारा नंदी से कुंड तक नापी गई दूरी, जिसकी 83 फीट 8 इंच पाई गई। वादी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पानी के कुंड के बीचों बीच के गोलाकार में कुएं जैसी जगह के बीच में एक पत्थर कायम है और उनके द्वारा कमीशन कार्रवाई हेतु ध्यान आकृष्ट कराया गया और इसे बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग बताया गया। इस दौरान कोर्ट के कमिश्नर ने नगर निगम के कर्मचारी को सीढ़ी पर लिटाकर बीचों बीच भेजा और पानी कम कराकर मछलियों को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए मत्स्य पालन अधिकारी को मौके पर बुलाकर सलाह ली गई, क्योंकि उस वजू खाने में मछलियां भी थी। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि 2 फीट तक पानी का लेवल रहने तक मछलियां जीवित रहेंगी। इस सलाह के अनुसार पानी कम किया तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति, जिसकी ऊंचाई 2.5 फीट रही होगी, वो दिखाई पड़ी। इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन, जिसकी मैं बात कर रहा था, अलग सफेद पत्थर का दिखाई पड़ता है और बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था, जिसमें सीट डालने पर 63 सेंटीमीटर गया। वो जो आकृति आप शिवलिंग के ऊपर, तथाकथित शिवलिंग के ऊपर जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, वो आकृति आप जो देख रहे हैं उसमें सीक डाला गया। सीक 63 सेंटीमीटर जा सका और जो गोलानुमा पत्थर है उसकी ऊंचाई 2.5 फीट है, उसमें महज 63 सेंटीमीटर तक सीक गया। तो जाहिर सी बात है जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि उसे ऊपर से मढ़ा गया, इस बात की जांच होनी चाहिए। इस गोलाकार आकृति की नापी गई तो बेस का व्यास जो है लगभग 4 फुट था, यानी कि शिवलिंग का जो रेडियस है वो 4 फुट का है। और दौरान कमीशन कार्रवाई वादी पक्ष के अधिवक्तागण इस गोलाकार काले पत्थर को शिवजी का शिवलिंग कहने लगे। तब प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि यह एक फव्वारा है। फव्वारा जिसमें कोई सुराख नहीं है, पानी आने का कहीं से कोई इंतजाम नहीं है इस रिपोर्ट के मुताबिक, और जो ऊपर डिजाइन बना हुआ है जिसे फव्वारा कह रहे हैं उसमें सीक डाला गया तो वो महज 63 सेंटीमीटर ही जा पाया। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या मिला। और कमीशन के दौरान इसकी पूरी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई गई, जो इस रिपोर्ट के अंदर सील बंद है। दौरान कोर्ट कमीशन कार्रवाई वकील कमिश्नर ने प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया के मुंशी श्री एजाज अहमद से पूछा कि यह फव्वारा कब से बंद है, बताइए। तो बोले काफी समय से बंद है। फिर कहे कि 20 साल से बंद है, फिर बाद में कहे 12 साल से बंद है। वादी अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि दौरान कमीशन फव्वारा मुंशी जी चालू करके दिखाएं, तब मुंशी श्री एजाज अहमद ने इसमें असमर्थता जाहिर कर दी। उनसे कहा गया कि फव्वारा तो चलाइए, बोले नहीं चलेगा। उस आकृति की गहराई में बीचों बीच सिर्फ आधे इंच से कम का ही एक छेद मिला, जो 63 सेंटीमीटर गहरा था, और इसके अलावा कोई छेद किसी साइड में नहीं था। पूरा का पूरा वो जो शिवलिंग जिसे हिंदू पक्ष कह रहा है वो इंटैक्ट है, उसमें कहीं से पानी के लिए कोई सुराख नहीं है। तो फव्वारा कैसे हुआ, ये हिंदू पक्ष पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इस रिपोर्ट में क्या है। तो इसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई गई। इसके बाद पूरे वजू तालाब को नपवाया गया, जो 33 बाय 33 फुट का निकला। इसमें सभी किनारों में 7.5 फुट अंदर एक गोलाकार घेरा आकृति कुएं की जगत नुमा पाई गई। वो जिसमें शिवलिंग है उसके जो उसके बगल, उसके बीच, उसके ऊपर जो कुआं है उसकी बात हो रही है। उसका बाहरी व्यास 7 फुट 10 इंच, अंदर का व्यास 5 फुट 10 इंच है। इस गोले के भीतर 2.5 फुट ऊंची बेस पर 4 फुट व्यास की गोलाकृति आकृति मिली, जो शुरू में पानी में डूबी हुई थी। इसके टॉप पर लगभग 9 बाय 9 इंच गोलाकार सफेद पत्थर लगा हुआ था। वो जो सफेद पत्थर है जिसकी बात कर रहे हैं उसका जो व्यास है वो 9 बाय 9 इंच है, जिस पर बीच से खांचे पौच दिशाओं में बने हुए थे। अब इस पत्थर के नीचे लगभग 2.5 फुट गोलाकार आकृति एक पीस दिख रही थी, जिसकी सतह पर अलग अलग प्रकार का घोल चढ़ा हुआ था। प्रतीत होता है कि थोड़ा थोड़ा कहीं से चटका हुआ था और इस पर पानी में डूबे रहने के कारण काई जमी हुई थी। काई साफ कराने पर काले रंग की आकृति निकली। वादीगण द्वारा इसे शिवलिंग कहा गया, तो वो शिवलिंग की बात हो रही है। सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का जो आकार होता है वैसा ही इसका आकार प्रतीत होता है, परंतु टॉप पर अलग गोलाकार अलग मटेरियल पत्थर का रखा गया है, जिसमें 5-5 खाने बने हुए हैं। वो जो आप देख रहे होंगे कि जो आकृति बनी हुई शिवलिंग के ऊपर जो अपने फोटोज में देखी होगी, उसमें आड़े तिरछे 5 लाइनें बनी हुई हैं, उसी 5 खांचे की बात यहां पर हुई है। कमीशन की कार्रवाई, जो वजू की टोंटियों, मध्य कुंड तालाब, उसमें 3 फीट तक पानी था। 1.5 फीट पानी कम करके मध्य में स्थित गोलाकार घेरे स्थान तक, यानी कुएं तक एक तरफ से दूसरी तरफ तक लेटी हुई सीढ़ी लगाकर उसके ऊपर पटरा लगाकर वहां तक पहुंचना संभव हुआ। इसके बाद उस गोलाकार घेरे के अंदर मौजूद पानी को पंप से बाहर निकाला गया
और एक छेद के अंदर कपड़ा डालकर इसे बंद किया गया ताकि तालाब कुंड का पानी उस गोल घेरे के अंदर ना आ सके। इसके बाद गोल घेरे के अंदर सफाई कर्मियों द्वारा पूरा पानी निकलवाने के बाद ओवल शेप आकार की आकृति मिली, जिसके ऊपर ऊपरी छोर पर अलग पत्थर का गोलाकार कटिंग नुमा डिजाइन मिला। ये उसी शिवलिंग की बात करें जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है, उसी की बात हो रही है। इसकी काई हटवाई गई, बेस का पानी सूखे कपड़े सुखाया गया और पूरी वीडियोग्राफी कराई गई। यानी कोर्ट के सामने उसकी पूरी वीडियोग्राफी रखी जानी है। उसमें वो शिवलिंग किस पत्थर का है, जो हिंदू पक्ष कह रहा है शिवलिंग के ऊपर जो डिजाइन बना हुआ है वो किस पत्थर का है, क्या वो अलग से लगाया गया है, इन तमाम पहलुओं पर बात की जाएगी, इन तमाम पहलुओं की जांच कराई जाएगी। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा कमीशन की कार्रवाई के दौरान आकृष्ट कराया गया कि पूर्वी दिशा में वजू स्थल के स्थान के पीछे पूर्व में एक स्थान में नीचे उतरने का स्थान, इसकी पैमाइश की गई, जिसमें सीढ़ी उतरकर उत्तर दिशा में 4 फीट 2 इंच चौड़ाई की गली कायम है, जो कि उत्तर की तरफ नापने पर 28 फीट 9 इंच पाई गई। इसमें पूर्व की तरफ दरवाजे को ईंट से चिनाई से बंद किया गया है। सीढ़ी से करीब 4-5 फीट है और उसका मुंह पूर्व की तरफ पत्थर की दीवार है जिसमें दरवाजा होने का आभास है। मस्जिद के ऊपरी ढलान के पूरब स्थित वजू स्थान पर दक्षिण में 3 शौचालय के बाद उत्तर दिशा पर चलने पर एक बड़ा स्नानागार और 3 शौचालय स्थित है। वादू के करीब 4 फीट चलने पर एक कुआं है जिसमें पानी मौजूद है और इसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई है। यानी ये आपकी 8वीं रिपोर्ट आ जाती है। और उसके बाद ये देखिए यहां पर कमीशन की कार्रवाई कब कब हुई। ये विशाल सिंह अधिवक्ता, मेरे कैमरा पर्सन विजय को बोलूंगा मैं आपको दिखाएं। विशाल सिंह जिन्हें कोर्ट द्वारा कमिश्नर नियुक्त किया गया और कहा गया था विशाल सिंह ही सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे। विशाल सिंह अधिवक्ता, विशेष कोर्ट आयुक्त, और यहां पर उनका साइन 19/5/2022। ये रिपोर्ट जब आज हमारे पास है 19/5/2022 को ये रिपोर्ट लिखी गई है, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 19/5/2022 की तारीख मेंशन है और विशाल सिंह की सिग्नेचर यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद संलग्नक की लिस्ट यहां पर देख सकते हैं और इसमें क्या क्या काम कराया गया, कब कब काम शुरू हुआ, 3 वर्क, 2 वर्क, 2 वर्क, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 मई, ये तमाम जो है रेट दिनांक 12/5, नक्शा 1 वर्क, ये तमाम चीजें यहां पर डिटेल मेंशन की गई हैं। और इसी के साथ यहां पर ये रिपोर्ट खत्म हो जाती है। अब रिपोर्ट का लब्बो लुबाब क्या है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। उसके बाद मैं सोशल मीडिया का रुख करूंगा और देखूंगा कि आप लोग किस तरह के से सवालों को और जानना चाह रहे हैं। तो इसमें लब्बो लुबाब यह है कि जो सर्वे टीम गई है और जो सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है, हालांकि इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो शिवलिंग है, शिवलिंग को जो फवारा बताया जा रहा है, क्योंकि बहस का मुद्दा अब यही रह गया है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग नहीं फवारा है, हिंदू पक्ष कह रहा है वो शिवलिंग है। बात आकर यहीं पर अटक गई है और इसी बात पर बहस चल रही है। बहरहाल मामला सब जुड़े से कोर्ट में है और इस पर कोर्ट अपना फैसला करेगी। लेकिन अब मैं दावे की बात कर देता हूं। इस रिपोर्ट में जो दावा किया गया है उसकी बात कर लेते हैं। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि शिवलिंग के चारों तरफ कहीं से कोई सुराख नहीं मिलता, यानी कोई वाटर मैकेनिज्म नहीं दिखता है। कोई फाउंटेन चलाने के लिए जो वाटर मैकेनिज्म या फिर फाउंटेन मैकेनिज्म होना चाहिए वो कहीं से नहीं नजर आता है और कोई सेटअप नहीं दिखता है जिससे उसे प्रूव किया जा सके कि वो फाउंटेन है। पहली बात। दूसरी बात, शिवलिंग में कहीं से कोई, जो हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो जो पत्थर का है शिवलिंग, उसमें कहीं से कोई सुराख नहीं है, कहीं से पानी जाने का अंदर कोई सिस्टम नहीं है। और ऊपर से जो अलग सी चीज आप देख रहे हैं जिसे 5 खांचे बने हुए हैं, उसमें सीख डालकर देखा गया तो उसकी गहराई महज 63 सेंटीमीटर मिली। आप इतना मान सकते हैं, इतनी सी गहराई मिली। तो आप अंदाजा लगाइए, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं, मैं बुद्धिमत्ता पे छोड़ता हूं ये सवाल कि जब उसमें कोई सुराख नहीं है, जब उस पत्थरनुमा आकृति में जब उसमें कोई फवारा या पानी जाने का कोई सिस्टम नहीं है, तो आखिर उसे फवारा क्यों और कैसे बताया जा रहा है और आखिर इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है। बहरहाल मामला सब जुडिस है। मैंने आपके सामने विशाल सिंह की रिपोर्ट पढ़कर रख दी है। पूरी रिपोर्ट मैंने आपके सामने पढ़ी, उसके मुख्य जो 4 पन्ने हैं जिसमें सारी डिटेल्स आ गई वो मैंने आपको पढ़ के बताई। बाकी विचाराधीन है मामला, कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट इसमें अपने हिसाब से फैसला करेगा, सबूतों को, तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए, गवाहों को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन रिपोर्ट से काफी हद तक स्थिति साफ हो जाती है। जो बात मैंने आपको बताई, जो बात मैंने आपके सामने रखी, उससे आप भी समझ सकते हैं कि हिंदू पक्ष कहना क्या चाह रहा है और मुस्लिम पक्ष आखिर इसका विरोध क्यों कर रहा है। तो इंडिया टीवी के डिजिटल लाइव में फिलहाल इतना ही। बड़ी खबर लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।